हेलो एवरीवन। तो पहले गज़ल के कुछ शेर कि तुमसे मिलकर एक सलीका बात का मिल जाएगा, तुमसे मिलकर एक सलीका बात का मिल जाएगा, साज छेड़े जैसे बुलबुल वो मज़ा मिल जाएगा। और दूसरों के रुख पर जितने लोग करते हैं निगाह, दूसरों के रुख पर जितने लोग करते हैं निगाह, उनके चेहरों को भी एक दिन आईना मिल जाएगा। और मील का पत्थर घर मिले ना मिले चलते रहो, मील का पत्थर घर मिले ना मिले चलते रहो, नक्शे पा पढ़ते रहो काफिला मिल जाएगा। और मुट्ठियों में कैद कर सकते नहीं हरगिज़ मुझे, मुट्ठियों में कैद कर सकते नहीं हरगिज़ मुझे, मैं तो खुशबू हूँ मुझे तो रास्ता मिल जाएगा। और एक गज़ल के चंद शेर कि ए ज़माने मुझको तेरी जुस्तजू कोई नहीं, ए ज़माने मुझको तेरी जुस्तजू कोई नहीं, मैं वहाँ पर हूँ जहाँ अब आरज़ू कोई नहीं। और मैं जब आया था तो सारा शहर था पीछे मेरे, मैं जब आया था तो सारा शहर था पीछे मेरे, मुड़ के जब देखा तो देखा चार सू कोई नहीं। और एक रोमांटिक पीस लिखा था कि सीइंग आवर क्रश फॉर द फर्स्ट टाइम, जो एक्साइटमेंट होती है कि एक बार और उनकी झलक नसीब हो, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल मून साइकिल जैसा है कि धीरे धीरे कुछ दिन उनका दीदार हुआ, फिर 14वीं की रात में मुकम्मल दीदार हो गया। तो उसी अंदाज से लिखा है कि ज़िंदगी तो एक सहरा है जिसमें भटकते हुए कई लोगों से मुलाकात हुई, कभी सिर्फ बातचीत का मौका मिला तो कभी साथ में कुछ वक्त गुजारने का, लेकिन ठंडी छाँव का आराम तो उस बादल के टुकड़े ने दिया। था दूर बहुत वो मुझसे लेकिन एक अपनाहियत भी थी, और वो सुकून का लम्हा बस पल भर का था, फिर वो बादल भी गुजरने लगा और मैं उसके पीछे पीछे उसी सुकून को फिर पाने की तलब लिए चलता जा रहा था। पता नहीं कब धरती ने करवट बदल के रात की तरफ रुख कर लिया, और अब वो इस फलक पर ऐसे रोशन है जैसे एक नए चांद की उम्मीद। दो हफ्तों बाद उसकी तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी, उस वक्त वो अपनी चांदनी की चादर को फैला के ये भूल जाएगी कि किसी ने अपनी चाहत के धागों से एक सुनहरा सा फूल उस पर टाक दिया है, और महीने के बाकी दिन वो फूल उसकी जुल्फ़ों के साए में मुरझाया हुआ सा रहेगा, इस उम्मीद में कि दोबारा जब उसका दीदार करे तो खुद भी मुस्कुरा उठे। शुक्रिया। इसी कश्मकश और इंतज़ार में सारी उम्र रहते हैं काश, न ख़त्म होती तुझे पाने की आरज़ू और न ख़त्म होती तलाश, लेकिन इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने से पहले ये जान लो, अपनी ख्वाहिशों और अरमानों को खोकर उसे पाना होगा। दो राहों पे नहीं चल सकते, एक को छोड़ कर जाना होगा। दो राहों पे नहीं चल सकते, एक को छोड़ कर जाना होगा। तो ध्यान रखना कि जिस तरह से अपने अरमानों पे अमल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे बिना किसी को खबर किए, अब जो चुन लिया हम सफ़र, तो तुम्हारी आंखों में हमेशा उसी की तस्वीर दिखेगी जो कि छुपाए न छुपेगी। हाँ, अभी तक उससे दूर होने के बावजूद कोई गिला नहीं, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं, कि उसका साया तो उसके बराबर चलते हुए भी हमेशा खामोश रहता है, पर वो मेरे साथ ना रहकर भी बहुत कुछ बोल जाती है। अब मेरे सारे जज्बात एक जगह इकट्ठा होकर यही सवाल कर रहे हैं कि कब मिलने जा रहे उससे, मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि अब वो सहरा नहीं समंदर है, और इस जहां में हम सैर पर हैं। मुसीबत की बिजलियां भी कड़क रही हैं, ये लहरें उठ के वापस क्यों नहीं झुक रही हैं।
देखने में तो ये आसमान की तरफ ले जा रही हैं, पर असल में जिंदगी के संतुलन को बिगाड़ रही हैं। मगर फिर भी जीने की ललक बाकी है, क्योंकि हर शय से उसकी एक झलक सी आती है। चांद क्या है, उसके चेहरे का नूर। बुलबुले क्या हैं, उसकी आंखों का झपकना। मोती है उसकी बात, और सीपी हैं उसके कान। ये तो सबको दिख रहा है कि तूफान में होने वाली बारिश एक एक बूंद से तकलीफ़ें बढ़ाती जाती है, लेकिन उसकी मौजूदगी हौसले की वो खुशबू है जो इरादों को महकाती है।